अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अहमदाबाद में एरोप्लेन हादसा हुआ है। उस एरोप्लेन हादसे में बहुत सारे बेकसूरों की जान गई है। तो दोस्तों, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने इस हादसे को लेकर क्या बयान दिया है, सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। तो दोस्तों, बयान को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बयान मुकम्मल होने के बाद हम आपको इसी बयान से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बयान को शुरू करते हैं। और बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। ये कल की बात है जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट गिरी है, एक फ्लाइट क्रैश हुई है। उसके अंदर भी सिर्फ दुनिया का पैसा और लालच था, जिसने सैकड़ों जानों को अचानक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला दिया। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने पैसे की खातिर जानों की फिक्र नहीं कर रही है। और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते तुम तो इतने बदल जाओ, तुम तो निकलो इस दलदल से। पैसे को घर की दुल्हन न बनाना, दौलत को घर की दुल्हन न बनाना। अगर दुल्हन बनाना है, कनीज़ फातिमा को दुल्हन बनाओ, शरीफ बेटियों को दुल्हन बनाओ। खुदा की कसम, जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घरों के अंदर अच्छी लड़कियों को लेके आइए। और ये जो आग लगी है ना, डिमांड यहाँ तो नहीं मांगते 5-10 लाख मांगते तो नहीं है, यहाँ डिमांड तो नहीं है पैसे की, होगी जहेज की डिमांड। हाँ वही ना, वही तो तरीका है। ऐसे पकड़ लो और या फिर ऐसे पकड़ लो, बात तो वही है ना। पकड़ तो कहाँ नहीं गया है जहेज के नाम। अजीब बेगैर की होती है, लिस्ट बना के देखो जरा, ये देख लेना, कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी लिस्ट। ये छोटी सी लिस्ट बेटी वाले की कमर तोड़ देती है। बेटी पालना खुद में बड़ा मुश्किल काम है यार। क्या उसने कम किया है कि एक बेटी 18-25 साल की पाल के तुम्हारे हवाले फ्री में कर रहा है? क्या ये उसका एहसान नहीं है? ऊपर से उस पे 10-20 लाख का कर्ज करा करके उसकी बेटी लेके आ रहे हो और कह रहे हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत में पता चलेगा कि होगा हिसाब कैसा है। धोखे में मत रहना। अगर कोई तुम आईना दिखा गया है ना कि जन्नत तुम्हारे बाप की है, तो शीशे के आगे खड़े होकर पूछना अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सिद्दीक की नजर में साचा था? क्या तू वही है जिसे उमर की तरह सवारा गया था? क्या तू वही है जिसे उस्मान गनी बनाया गया था? क्या तू वही है जिसे मौला अली? फिर फैसला करिए, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। धोखे में ना रहना, बहुत मुश्किल है। हिसाब तो बहुत बाद में होगा, रूह निकलने से काम शुरू होना है। अमल अच्छे होंगे, मौत आसानी से आ जाएगी। अमल खराब हुए ना, मैंने 3-3 दिन तक लोगों को तड़पते देखा है। अल्लाह ईमान वालों को खैर की मौत नसीब फरमाए। लोगों, हुजूर की जब विसाल का वक्त आया ना, मलकुल मौत ने अपना काम करना शुरू किया और हुजूर की पेशानी पे हाथ रखा। इतनी तकलीफ दी, आका फरमाते इज़राइल, क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे हो रही? मलकुल मौत ने कहा था हुजूर आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं दी जा रही। तो मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया जितना दर्द हो ना इस मौत के वक्त का, आज सारा मुझ पे डाल दो, ताकि कयामत तक मेरी उम्मत को मौत का दर्द न महसूस हो। तो मलकुल मौत ने कहा था महबूब रब ने वादा किया गया, वादा है जो तेरा होगा ना, मौत के वक्त उसे मौत का एहसास नहीं किया जाएगा। और भाई वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मान जाओ यार, मान जाओ, निकल आओ इन चीजों से, निकल आओ। एक बेटी वाला बेटी दे देता है, सब कुछ दे दिया उसने। बेटियां जो होती है ना, जिगर का टुकड़ा होती है। आप कभी बताएं मुझे, जनाजे देखे आप? बोलो, जिसने देखे वही बोले जरा। देखे जनाजे? इतना न डरो कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। और जोर से बोलने वाला अभी तक जलसे में कोई मरा नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है जोर से बोले तो मर जाएगा। अगर ये डर नहीं है तो बोले जनाजे देखे? आपने बच्चियों के भी जनाजे देखे होंगे, आप मुझे बताएं। और फिर रुखसती देखी है बेटियों की, है ना? जब बेटी रुखसत होती है वो भी देखा है। आप दोनों को देखना, जब बेटी का जनाजा जाता है ना, तो बाप उस दर्द के साथ नहीं रोता जिस दर्द के साथ बेटी की डोली पे बाप रोया करता है। ये देख लेना, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। बेटी के जनाजे पे बाप उस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी के डोली पे बाप रोया करता है। क्यों जानते हो? मरने पे एक सब्र है बाप को कि मर गई, अल्लाह के करम पे छोड़ दिया। अब ये मिट्टी के अंदर गई, अब कब्र कैसी बनेगी अल्लाह ही जानता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब बेटियों की डोलियां उठती है ना, तो फिर बाप जनाजे से ज्यादा दर्द के साथ रोता है। कभी सोचा ना आपने बेटे वालों, ये इस दर्द से क्यों रो रहे हैं जो कभी नहीं रोया? जो पूरी पूरी दोपहरी में बोझ कमर पर रख के ना 3 मंजिल पे चढ़ाता रहा, लेकिन कभी रोया नहीं। जिसने लोगों की चौक में गालियां सुनी, एक आंसू नहीं आया। जिसने लोगों के
धक्के खाए रोया नहीं, जिसने लोगों की गालियां सुनी कभी आंख में आंसू नहीं आया। आज बेटी की रुखसती हो रही है, सारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये बाप क्यों रो रहा है जानते हो? कभी देखो तो सही, जब बेटियां रुखसत होती हैं बाप कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी किसी पेड़ से लिपट के रो रहा है। खुदा की कसम बाप बेटियों की रुखसती नहीं देख पाते हैं। मैंने देखा कि बाप बेटी की रुखसती पे इस दर्द से रोया करते हैं कि कलेजे फट जाया करते हैं। अगर पत्थरों के आंसू होते तो दीवारें भी उनका दर्द देख के रोने लग जाती। और बेटे वालों कभी बाप से पूछो क्यों रो रखा है तो बाप बताएगा जो बेटियां दफन हो जाती है बाप को सब्र होता है, लेकिन बेटी पे इसलिए रो रहा हूँ मैंने 18 साल सीने से लगा के पाला। और बेटो वालों तुम क्या जानो, जब मैं परदेश से पलट के आता था पूरा घर सोता था, मेरी बेटी मुझे जाग के मिलती थी। रात को 1 बजे भी आया, मेरी बेटी ने कहा भूख लगी होगी, मैंने कहा हाँ बेटी जल्दी खाना ला दो। बेटी ने कहा ठहर मैं तेरे लिए ताजी रोटी बना देती हूँ। इसने रात के सन्नाटे में जाग करके मेरे लिए ताजा खाना बनाया। ये कभी मेरे लिए थकी नहीं थी, जब भी मैं आता था तब मेरी खिदमत के लिए हाजिर होती थी। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने 18 साल इसे सीने से लगा के पाला। और लोगों जब मैं इसके लिए 150 का जोड़ा लाया तब भी ये मुझे सिपट के मुस्कुराती थी। जब मैं 300 का कपड़ा लाया तब भी ये मुझे देख के मुस्कुराया करती थी। आज मैं इसको अपने घर से जुदा कर रहा हूँ। अल्लाह जाने आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी क्या बनेगी। रोना इस बात पे आ रहा है कि आज तक मैंने अपनी बेटी को भले सूखे लुकमे खिलाए हैं, लेकिन बेटी को शहजादी बना के रखा था। मैंने अपनी बेटी को चटनी खिलाई थी, लेकिन रानी बना के रखा था। आज पराए घर जा रही है, रो इस बात पे रहा हूँ लोग तो अमीर है पैसे वाले हैं, लेकिन फिक्र ये सता रही है, ये सोच के रो रहा हूँ आज के बाद मेरी बेटी को लुकमे पहले मिलेंगे या गुर्बत का ताना पहले मिलेगा। आज इस चीज ने रुला दिया कि मेरी बेटी को इज्जत मिलेगी या ठोकरों में रखा जाएगा। मैं रोज बात पे रहा हूँ मेरी बेटी का पेट पहले भराया जाएगा या गुर्बत का ताना पहले दिया जाएगा। बेटों वालों हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी की आंख में आंसू न देना, किसी की बेटी पे बोझ न बनना, किसी की बेटी को रोने न देना। वरना याद रखना बेटियां रोए तो बाप को खबर हो न हो, मदीने वाले रसूल बाप को खबर हो जाया करती है। और याद रखिएगा जब कयामत का दिन होगा मेरे नबी ने कहा है कि सारे लोग ताकत वाले एक तरफ खड़े होंगे, कमजोर एक तरफ होंगे, जालिम एक तरफ होंगे, मजलूम एक तरफ होंगे। और आका कहते हैं मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँगा। याद रखो जिधर मुस्तफा होंगे उधर खुदा की सारी खुदाई बोलती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बेटे को ससुराल में एक बार दरी न बिछाई जाए, बिस्तर न बिछाया जाए, तू कुल कायनात सर पे उठा लेता। मेरा बेटा आया था उसके लिए बिस्तर नहीं लगाया गया। तेरा बेटा बेटा और किसी की बेटी पैर की जूती, इतरा ले जितना इतराना है। अल्लाह क़यामत में हिसाब देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिएगा। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ करेगा, ठीक है ना। उसके अपने हुकूक है, वो चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ करे, लेकिन उसका ऐलान है हुकूकुल इबाद में माफ नहीं करूंगा जब तक हिसाब रत्ती रत्ती का बराबर नहीं कर लूंगा। खुदारा ख्याल करना, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं और बहुत हसास होती हैं। इतनी हसास बेटियां होती हैं कि बाप का चेहरा पढ़ लेती हैं। बेटियां डिमांड न करना चाहिए इसकी, क्या फर्क पड़ता है। कोई 50 लाख का जहेज दे दे, कब्र में साथ जाना है, बोलो बोलो जहेज जाएगा कब्र में साथ, गाड़ी एक आध गद्दा तकिया कोई बला जाएगा कोई कब्र में साथ, बोलो नहीं जाएगा ना तो फिर ना मांगना। अल्लाह तौफीक देना, अपनी मेहनत से कमाना और अपनी मेहनत से कमा करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर में ठिकाना दे देना। तुझे मरने में देर लगेगी, रब तेरी कब्र को जन्नत का ठिकाना बना डालेगा। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं दरवाजे लोग भी अंधेरे में बैठे, डंडी ना मारिएगा। करेंगे इंशाल्लाह। जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, चंदी लोग बोल रहे हैं, अल्लाह करे उतरोला के इन अमीरों को भी अक्ल सलीम मिल जाए, है ना, ठीक है ना। करेंगे डिमांड नहीं करें, करवट में देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा, समझ लेना नियत का खराब बैठा है। डिमांड करेंगे जहेज की, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बेटियां बड़ी नरम होती हैं, बड़ी नाजुक बेटियां होती हैं और बेटियों का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है, बड़ा अजीब प्यार बेटियों का होता है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। बेटियां इतनी अहम होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं बेटियां कि उनके लिए करोड़ों का तोहफा ना हो तो बातों का तोहफा लोगों के करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। तो बातों का उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाँ जो सैयदों की नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, उन्होंने हुजूर को बुलाया
और फरमाने लगी सरकार से अर्ज कर दिया रसूल अल्लाह मेरी थोड़ी सी गुजारिश है। आका ने फरमाया क्या? उन्होंने अपने गले का हार निकाला, फरमाया ये मेरी ज़ैनब को दे देना। प्याला लिया, कहा ये रुकैया को दे देना, संदूक उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 बेटियों को आपने कहा, चौथी बेटी सैयदा कायनात रह गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा चौथी बेटी को दिया ही नहीं कि भूल गई। इतना सुना ना हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फातिमा जैसी बेटी को कौन भूल सकता है? का फिर उनको कुछ नहीं दिया? का क्या मतलब? का तुमने एक बेटी को गले का हार दिया, दूसरी को प्याला दे दिया, तीसरी को संदूक दे दिया, चौथी बेटी को कुछ नहीं देना? रो के कहती महबूब चौथी बेटी को आप दे देना। कहते हैं हुजूर मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा को कभी रोने नहीं देना। ये चौथी बेटी के लिए हज़रत खदीजा ने मांगा। कहा क्यों? कहा मेरी बेटी सबसे छोटी है और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हुजूर मेरी बेटी को कभी रोने ना देना। फिर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी खातून जन्नत की ऐसी परवरिश की कि कभी रोने नहीं दिया था, कभी रोने नहीं दिया था। रुखसती के वक्त भी मेरे नबी ने कहा था फातिमा फातिमा दरवाजे पे अकील आ गया, खबर आ गई, अली ने बुलाया है, रुखसती का वक्त है, बेटी जल्दी कर। कब रोटी बना दूं? कहा नहीं, जल्दी उठो, ऐसे ही आ जाओ। बेटी ने हाथ भी नहीं धोए आ गई। अब ऐसे भी क्या जल्दी? कहा ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तेरी रोटी की तलील को, रोटी बनाने की ताखीर को तलील बना के लोग बेटियों को रुखसत करने में ताखीर न कर दे। इसलिए फातिमा मैं तुझे हाथ धोने की भी मोहलत नहीं दे रहा हूं। ये मेरे नबी ने अमल करके दिखाया। और बेटी रुखसत होने लगी। सुने जरा गौर से, बेटियां क्या होती हैं? रुखसत होने लगी, फरमाया उम्मे सलमा जाओ घर से कोई चादर ले आओ। अंदर उम्मे सलमा गई, कोई चादर तलाश की, नई चादर नहीं मिली, आके खड़ी हो गई। महबूब कहते नहीं मिली चादर? का हुजूर घर में कोई नई चादर नहीं है। का फिर पुरानी लेके आ जाओ। हुजूर पुरानी तो ये है, सरकार ने खोला ना तो 17 पैबंद लगे थे। हुजूर गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लाओ कोई बेटी सैयदा कायनात जैसी हो तो दूल्हा लाओ मौलाए कायनात जैसा कोई हो, ला के दिखाओ जिस घर में अली दूल्हा बन के आया हो वो घराना कितना बड़ा घराना है, ला के दिखाओ ऐसा घराना। मेरे नबी गिनते जा रहे हैं 17 पैबंदों वाली चादर सरकार ने हाथ में ली। फरमाया फातिमा सर आगे कर, यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, वादा करता हूँ क़यामत में जन्नत की सरकारी वाली चादर आता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे बेटियां रुखसत की जाती हैं। हुजूर ने 17 पैबंदों वाली। और बेटियों से भी जाके कह देना मेरी बेटी कभी बाप से उसकी औकात से बड़ा सवाल न करना। किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के बाप को मजबूर न करना कि वो कुर्ते बेच करके तेरा शौक पूरा करे। मत करना बेटियों बाप से डिमांड, उसकी मेहनत देख करके आपको डिमांड करनी है। वो किसान है, मजदूर है, अगर लगता है गरीब है ना तो कहते बस अब तू हाथ उठा के दुआ दे दे, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा। कहते बाप से इतना मेरी बेटी मेरी बहन जब दुल्हन बने अब्बा कहे बेटी कोई कमी तो नहीं रह गई, बस इतना कहते ना तेरी दुआओं की कमी रह गई है। जब भी मेरी याद आ जाए ना हाथ उठा दिया करना। जिन बेटियों के लिए दुआएं देने वाले बाप होते हैं ना वो दुनिया में भी रानियां होती हैं, आखिरत में भी शहजादियां बना करती हैं। तो बेटियों से मेरी इतनी गुजारिश है कि बाप से कभी डिमांड न करना, बेटों से इतनी गुजारिश है किसी बाप को मजबूर न करना। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, बेटी को रुखसत करने की बारी आई तो हज़रत उम्मे सलमा बाहर आई, या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है। सुन बेटी क्या होती है, अल्लाह के लिए हर एक को बेटी का एहसास हो जाए। आप बेटे वाले ना तो अल्लाह के लिए बेटी का दर्द भी सीने में आए। या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, बार बार रो रही है। हुजूर फरमाते अंदर आए, फातिमा क्यों रो रही हो? अल्लाह अकबर। इतना सुना बाप के सीने पे सर रखा खातून जन्नत ने, रो के कहती अब्बा आज अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने इतना सुना रो दिए, फरमाने लगे फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? वो याद है मुझे जब बहुत छोटी थी तुम तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था मेरी बेटी को रोने न देना। फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें माँ का बाप का प्यार भी दिया है, आज खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया आज सारी दुआएं मेरी लेके चली जा। हुजूर ने बेटी को दुआ दी। और सुने जब बेटी इस इज्जत से घर से निकली ना 17 पैबंदों वाली चादर थी और अली दूल्हा है, खुदा की कसम उनके घर में अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उसी घराने के अंदर ज़ैनब आई है। कौन ज़ैनब? अगर तारीख के ये बात पलटो ऐसी बेटी नहीं मिलती है। ज़ैनब वो है कि जिसने सबसे कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा मुहद्दिसा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। लोग खड़े कहां? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग खुतबे की बात करते हैं, यजीद के दरबार के खुतबे की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं यजीद के दरबार का खुतबा क्या, अगर अली की बेटी बोले सारे फरिश्ते खामोश होकर उनके जुमले सुनाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानता हूं जब करबला से ज़ैनब लौटी अपने घर आई है,
अपने घर के दरवाजे पे जब आई, आज तो बेपर्दगी आम हो गई, सारे अली के नाम का लंगर खाने वाले बैठे, सारे हुसैनी बैठे। अब ये कलाम कर दूं सारे कपड़े उतार के दे देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ताज़िए के नाम पे हमारे घरों की चादरें उतर गई, मेलों के नाम पे हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। क्या हुसैन पूछेंगे नहीं तुमसे कि मेरी बहन बेटी ने करबला में खानदान दे दिया था और सर का एक बाल कोई नहीं देख पाया था? तुम मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे बेटियों की इज्जतें नीलाम करते रहे। बताओ तुम जन्नती हो या हम जन्नती हैं? बताओ मुझे, ये कंडीशन हमारे घर आने की। पढ़ो आप सैयदा ज़ैनब को आई, खानदान लुट गया करबला, बेटे चले अपने दरवाजे पे। तो मुअर्रिखीन ने पर्दे पे बात करते हुए लिखा है, आप पर्दे में ऐसी मलबूस थी ना कि सर से लेकर पैर तक पर्दा था, और अपने दरवाजे पे जब आई ना तो बेटे के ना होने की वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे पे बैठ गई, जैसे दरवाजे पे बैठी ना अचानक ना दरवाजे पे बैठी अंदर से बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। 2 बेटियां छोड़ के गई थी, अंदर से कुरान की आवाज आई। जैसी दरवाजे पे बैठी ना तो एक बहन ने कहा लगता दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी कि जब कोई दरवाजे पे साइल आ जाए तो देर न करना। बड़ी बहन ने कहा जल्दी करिए पैसे लेके दे आओ। छोटी बहन दौड़ी पैसे किवाड़ खोला और मुट्ठी निकाल के दी, ले परदेसी भीख ले। आपने कहा मैं कोई परदेसी नहीं हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कैसे बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुन रही थी, इतना अच्छा कुरान पढ़ती हो। तो जानते हो तारीख गवाह है, बच्चियों ने कहा था खातून काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बेटियां अपनी माँ से कह रही हैं काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसे पढ़ती थी तुम्हारी माँ ज़ैनब कुरान? का तुम्हें क्या बताएं, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी 18 भाई दरवाजे पे खड़े होकर तिलावत सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी खुद बोलाए कायनात छुप छुप के कुरान सुनते थे। इतना खूबसूरत कुरान पढ़ती थी कि फरिश्तों को भी रश्क आया करता था। तारीख गवाह है उनके कुरान का आलम ये था कि तिलावत ज़मीन पे होती थी, तज़किरे तिलावत पे अल्लाह के अर्शों पे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुरान रास्ता देख रहा है कुरान पढ़ने वालों का। आज मस्जिदें खाली हैं, आज मेहराबें खाली हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है। इतने पर्दे वाली ज़ैनब, इतने पर्दे वाली ज़ैनब। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि करबला में 72 शहीद हुए हैं। 72। आप ना फिर शहर ज़ैनबिया तशरीफ ले आई थी, अपने शोहर के साथ वहीं रहने लगी। जब आपके विसाल का वक्त आया, बीमार बहुत ज्यादा थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आपके शोहर थे, कहने लगे खातून तबीयत ज्यादा अलील है, कहो तो डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तबीब से मिलने। उन्होंने कहा तबीब के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा हम बेपर्दा नहीं होना चाहते। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने कहा था शरीयत इजाजत देती है बीमार हो जाओ तो तबीब के सामने पर्दा हटाया जा सकता है। कहने लगे ठीक है, ये वो शरीयत है जो कुल कायनात के लिए है, हमारी शरीयत इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा क्या? कहा ये शरीयत तुमने किसी किताब से पढ़ी होगी, मैंने शरीयत अपने भाई हुसैन से करबला में पढ़ी है। कहा क्या? कहा जब हुसैन आखिरी खुतबा देकर के मैदान करबला जा रहे थे तो मुझे बुला के कहा था ज़ैनब बहन जैसा अब तक सब्र किया है ना वैसा आखिर तक सब्र करना है। ज़ैनब मेरी शहादत पे भी ना कहीं हिम्मत न हार जाना, याद रखना बहन। अब तक जैसे पर्दे का ख्याल किया है, तुम फातिमा की बेटी हो, ये पर्दा न छूटने पाए। कहा तुम तबीब की बात करते हो अब्दुल्ला, बात सुनो। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार, अकबर शहीद हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। असगर गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। उन्होंने मोहम्मद गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्बास के बाजू कट गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। कासिम के टुकड़े हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अकबर का कलेजा चढ़नी हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। हमारे भाई अकबर के, हमारे भाई हुसैन का गला कटा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों पे घोड़े दौड़े, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हम 72 के लिए पर्दा नहीं छोड़ सकते, अपने लिए पर्दा कैसे छोड़ेंगे? सुनो अब्दुल्ला, ये दुनिया को रुखसत है, वो डॉक्टर के लिए पर्दा खोल सकती है, लेकिन हम फातिमा की बेटी है, हमारे लिए हक ये है जान तो दे सकते हैं, लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा।